रात का दूसरा पहर था। गांव की फिजा में एक अजीब सा सुकूत छाया हुआ था। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आती, फिर अचानक खामोशी छा जाती। चांद बादलों के पीछे छुप गया था और हवा में ऐसी ठंडक थी जैसे किसी ने सांस रोक ली हो। गांव के किनारे पर एक पुराना कब्रिस्तान था, वीरान झाड़ियों से भरा हुआ, जहां जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। लोग कहते थे वहां एक चुड़ैल बसी हुई है। उसका नाम कभी किसी ने नहीं जाना, बस इतना मालूम था कि वो हर रात किसी न किसी को अपनी आहट से डराती है। कभी किसी औरत की रोने की आवाज़, कभी पायल की छंक, कभी हवा में हल्की हल्की सरगोशियां। पिछले साल रमज़ान की एक रात एक चरवाहा लड़का वहां से गुजरा था। सुबह उसकी लाश कब्रिस्तान के दरवाजे के पास मिली। उसके चेहरे पर ऐसा खौफ जमा था कि गांव के बुजुर्गों ने भी नजरें झुका लीं। तब से कब्रिस्तान के करीब जाना हराम समझा जाता था। लेकिन एक शख्स ऐसा था जो इन बातों पर यकीन नहीं करता था। करीम, एक नौजवान किसान। वो कहता था चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता, बस लोगों की कहानियां हैं। उसकी माँ कहती, पुत्र रात को उस तरफ मत जाना। मगर करीम हंसता, मैं मिट्टी से रिस्क कमाता हूं, जिनों भूतों से नहीं डरता। एक रात जब उसके खेत में बैल भाग गए, वो उनके पीछे दौड़ता हुआ कब्रिस्तान के करीब जा पहुंचा। वहां हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे पुराने लोबान और राख की। दरख्तों की शाखें आपस में उलझी हुई थीं। अचानक एक आवाज आई, बहुत धीमी। करीम, वो ठटक गया। कौन है? उसने पुकारा। जवाब में फिर वही सरगोशी, करीम। फिर सामने की झाड़ियों से एक सफेद सा साया उभरा, धीरे धीरे कब्र के पास आकर रुका। उसकी चोटी जमीन तक लटक रही थी, आंखें सुर्ख जैसे दहकते कोयले, और पांव उल्टे। करीम के जिस्म में झरझरी दौड़ नहीं। वो पीछे हटा मगर कदम जैसे जमीन ने पकड़ लिया हो। चुड़ैल ने सर उठाया और कहा, इतने दिनों बाद कोई आया है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। करीम के कदम जैसे जमीन में धंस गए थे। उसके होंठ खुश्क हो चुके थे और दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि सीना कांपने लगा। कौन कौन हो तुम? उसने हकलाते हुए कहा। चुड़ैल ने मुस्कुराकर गर्दन एक तरफ मोड़ी, जैसे किसी पुरानी गुड़िया का जोड़ टूटा हो। मैं वो हूं जिसे लोग भूल गए, जिसे गांव ने दफन कर दिया, मगर मेरी रूह अब तक भटक रही है। हवा में सर्दी बढ़ गई। दरख्तों की शाखें आपस में टकराकर अजीब आवाजें निकाल रही थीं। करीम ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके पांव जैसे कीचड़ में धंस गए थे। चुड़ैल आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। हर कदम पर जमीन से राख उठती और उसके लंबे नाखन जमीन को छूते तो जलने की सी बदबू उठती। मैं यहाँ क्यों आई हूँ, जानना चाहते हो? इसने पूछा, और उसकी आवाज में एक गुस्सा, एक दर्द छुपा हुआ था। मुझे इंसाफ नहीं मिला करीम। क्या मतलब? करीम ने बहादुरी जताते हुए कहा, मगर उसकी आवाज कांप रही थी। चुड़ैल ने आसमान की तरफ देखा। बादल चांद पर छा गए। मैं जरे हूं इसी गांव की। सालों पहले यहाँ एक जालिम जागीरदार ने मुझे धोखा दिया। मुझ पर जादूगरनी होने का इल्जाम लगाकर इस कब्रिस्तान में जिंदा दफन कर दिया। तब से मैं इंसाफ मांगती हूँ, मगर कोई नहीं सुनता। करीम का दिल भर आया, मगर खौफ गालिब था। मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? चुड़ैल ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, बस एक काम, मेरी कब्र पर वो कच्ची मिट्टी हटा दो ताकि मैं आज़ाद हो जाऊं। करीम तजब्जुब में था। उसने मुड़कर देखा। दूर गांव की बत्ती झलमला रही थी। अगर ये सच हो तो शायद तुम्हें सुकून मिल जाए। वो झुककर कब्र की मिट्टी खोदने लगा। जैसे ही उसके हाथों ने मिट्टी का आखिरी हिस्सा हटाया, जमीन से एक स्याह धुआं उठा। चुड़ैल ने एक चीख मारी, इतनी तेज कि करीम के कान सुन हो गए। अब मैं आजाद हूं। हवा का जोर बढ़ गया। कब्र के इर्द गिर्द की मिट्टी उड़ने लगी और एक लम्हे में पूरा कब्रिस्तान जैसे जिंदा हो गया। कब्रें हिलने लगीं, दरख्तों की जड़ों। आजाद किया? तुम मुझ पर क्यों चीखी? चुड़ैल ने सर उठाया। उसकी आंखों में अब सुर्खी नहीं बल्कि स्याही थी। तुम्हें पता है करीम, आजादी हर रूह को सुकून नहीं देती, बास को इंतकाम देती है। हवा अब तूफान में बदल चुकी थी। दरख्त एक दूसरे से टकरा रहे थे और कब्रिस्तान की मट्टी उड़कर फजा में धुआं बन गई थी। करीम के इर्द गिर्द हर तरफ साये नाच रहे थे,
जैसे किसी ने अंधेरे को शक्ल दे दी हो। चुड़ैल के बाल अब हवा में सांपों की तरह लहरा रहे थे। वो कब्र के ऊपर खड़ी थी और उसकी हंसी गांव के आखिरी कच्चे मकान तक गूंज रही थी। मैं आजाद हूं करीम, मगर अब तुम्हें वो दुख देखना होगा जो मैंने झेला था। करीम ने कांपती आवाज में कहा, मैंने तुम्हारा बुरा नहीं किया, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था। चुड़ैल की आंखों में आंसू झलकने लगे, मगर वो आंसू नहीं थे, वो जैसे काला खून था। मदद? तुम मर्द सब एक जैसे हो। पहले वादे, फिर धोखा, फिर कब्र। वो चीखी और उसके साथ ही जमीन से दो और साये निकले, जैसे दो भूत जो उसके खादिम थे। उनके हाथों में जंजीरें थीं, जंग आलूद, भारी, और उनसे सड़ने की बू आ रही थी। करीम पीछे हटा, लेकिन उसके पीछे कब्र की दीवार थी। ये तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं, जुल्म है। चुड़ैल लम्हा भर को रुक गई। उसके चेहरे पर तजब्जुब सा आया। जुल्म, इंसाफ, ये सब बातें इंसानों के लिए है, मुर्दों के लिए नहीं। करीम ने अपने गले से तावीज उतारा जो उसकी मां ने दिया था। ये मेरे मुर्शद का दम किया हुआ है, इसमें कुरान की आयत लिखी है। चुड़ैल ने गुस्से से चीख मार कर कहा, ये आग जलती नहीं मगर रूह को काट देती है। जैसे ही करीम ने वो तावीज आसमान की तरफ उठाया, कब्रिस्तान में चमक सी दौड़ गई। आसमान से बिजली चमकी और चुड़ैल एकदम पीछे हटी। रुक जाओ, उसने कहा, ये ना करो। करीम बोला, अगर तुम वाकई मजलूम हो तो अल्लाह से इंसाफ मांगो, इंसान से नहीं। चुड़ैल की चीख आसमान को चीर गई। उसके जिस्म से धुआं उठने लगा, उसके बाल जलने लगे और उसके पांव जमीन में धंसने लगे। नहीं, मैं वापस कब्र में नहीं जाऊंगी। लेकिन दुआ का असर बढ़ता गया। करीम के लब मुसलसल आयात दोहरा रहे थे। चुड़ैल के इर्द गिर्द हवा बाग होने लगी, उसका जिस्म जैसे राख में बदल रहा था। मैं वापस आऊंगी जब कोई फिर से मेरी कब्र को छेड़ेगा। और अगले ही लम्हे कब्रिस्तान में खामोशी छा गई। सिर्फ हवा चल रही थी और करीम के हाथ में जलता हुआ तावीज धीरे धीरे बुझ रहा था। करीम कई लम्हों तक वहीं खड़ा रहा। उसके इर्द गिर्द की फजा जैसे साकित हो गई थी। कोई आहट नहीं, सिर्फ खामोशी। हवा रुकी हुई थी, जैसे खुद वक्त रुक गया हो। वो आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ बढ़ा। रास्ते में झाड़ियां दबी आवाज में चिड़चिड़ा रही थीं, जैसे उनके अंदर कोई जान बाकी हो। करीम के कदम बोझल थे, मगर दिल मुतमईन था। उसने चुड़ैल को आजाद किया था, या शायद खत्म। गांव वापस पहुंचा तो फजर की अजान हो रही थी। मां दरवाजे पर बैठी थी, चेहरा जर्द। कहाँ था तू करीम? रात भर हवाएं चलती रहीं, मैंने कुरान के 10 पारे पढ़ डाले। करीम ने मां के कदमों को छुआ। मां, अब सब ठीक है। मां ने उसके कपड़ों पर मिट्टी देखी, हाथ कांप गए। कहीं तू कब्रिस्तान तो नहीं गया था? करीम खामोश रहा। बेटा, वहां तो। मां, वो सब खत्म हो गया। अब कोई चुड़ैल नहीं, कोई साया नहीं। दिन गुजरते गए। गांव में फिर से जिंदगी लौट आई। लोग रातों को बाहर निकलने लगे, बच्चे खेलने लगे। कब्रिस्तान की तरफ अब कोई खौफ की नजर से नहीं देखता था। एक दिन गांव के चंद नौजवानों ने कब्रिस्तान की सफाई शुरू की। झाड़ियां काटी, कब्रों को दुरुस्त किया, और एक कब्र पर उन्हें कुछ अजीब सा नजर आया। कब्र की मिट्टी बिल्कुल स्याह हो गई थी, जैसे जल चुकी हो, और उस पर एक जला हुआ तावीज पड़ा था। ये किसका है? एक ने पूछा। शायद करीम का हो, वही गया था उस रात। दूसरे ने कहा, शाम को करीम खेत से वापस आ रहा था। आसमान पर बादल छा गए। अचानक एक झोंका आया, ऐसा जैसे किसी ने उसके कान के पास सरगोशी की हो। मैं कहकर गई थी, मैं वापस आऊंगी। करीम के कदम रुक गए। उसने पलटकर कब्रिस्तान की सिमत देखा। वही हुआ, वही बू, और कहीं दूर पायल की हल्की सी छनक, जैसे किसी ने अभी कदम रखा हो। करीम का चेहरा जर्द पड़ गया। वो जानता था, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस खामोश हो जाती हैं।